सिद्धू मूसेवाला ने अपने वार सॉन्ग में हरी सिंह नलवा के नाम का जिक्र किया। कौन थे हरी सिंह नलवा और पठान क्यों कांपते थे हरी सिंह नलवा के नाम से? जी हाँ, सरदार हरी सिंह नलवा जी। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे हरी सिंह नलवा ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सरदार हरी सिंह नलवा जी का जन्म 28 अप्रैल 1791 को एक सिख परिवार में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह और माता का नाम धर्मा कौर था। जब ये 7 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने वसंतोत्सव पर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें हरी सिंह ने भाला चलाने, तीर चलाने से लेकर अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया और देखते ही देखते वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरी सिंह थे। उसी समय उन पर एक विशाल बाघ ने हमला कर दिया। बाघ को देखकर सभी के भीतर दहशत घर कर गई, पर हरी सिंह ने बाघ का सामना किया और उसके जबड़ों को फाड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पर उन्हें बाघमार की उपाधि दी गई। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से हरी सिंह के नाम के साथ राजा नल से नलवा शब्द जुड़ गया और वे हरी सिंह से हरी सिंह नलवा हो गए। हरी सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य का उत्तर से पश्चिम तक विस्तार किया था। नलवे की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़कर एक नया इतिहास रच दिया था। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में हरी सिंह ने लगभग 22 युद्ध किए और सभी जीते। 1802 में सियालकोट, 1807 में कसूर, 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1821 से 24 तक हरी सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मनखेरा, नौशेरा और सिरीकोट के युद्ध जीते। 1834 में पेशावर और 1836 में खैबर हिल्स में जमरूद को पछाड़ते हुए पेशावर और कश्मीर के गवर्नर बन गए। कश्मीर में उन्होंने एक नया का ढाला जो हरी सिंह के नाम से जाना गया। अफगानी पठानों के भीतर हरी सिंह नलवे का खौफ इस कदर बैठ गया था कि उन्होंने सलवारें पहननी शुरू कर दी थी कि हम देखने में औरतों जैसे लगेंगे, और यही पहरावा उन्हें हरी सिंह नलवे के प्रकोप से बचा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की औरतें अपने बच्चों को ये कहकर सुलाती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो हरी सिंह नलवा आ जाएगा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि उस समय हरी सिंह नलवे का क्या रुतबा रहा होगा। 1837 में जब महाराजा रणजीत सिंह अपने पौत्र की शादी में व्यस्त थे, तब हरी सिंह उत्तर पश्चिम की रक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि हरी सिंह ने राजा रणजीत सिंह से जमरूद के किले की ओर बड़ी सेना के लिए सैन्य बल की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। उस समय हरी सिंह के पास कुल 600 सैनिक ही थे और वे उन्हें लेकर अफगानियों के साथ लड़ाई में कूद पड़े और उस लड़ाई में हरी सिंह बुरी तरह घायल हो गए। हरी सिंह ने अपने नुमाइंदे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए सैनिक न पहुंच जाएं, तब तक उनकी मृत्यु की घोषणा न की जाए, जिससे कि सेना का मनोबल न टूटे और वे वीरता से डटे रहे। और जैसा कि मूसेवाला के गाने में कहा गया है कि हरी सिंह नलवा अफगानों को इस कदर काटता था जैसे कि किसान फसल काटता है। और हरी सिंह के इसी खौफ के कारण अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे हटी रही। जब तक अफगान सेना को हरी सिंह की मृत्यु की सूचना मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाहौर से सेना जमरूद तक पहुंच चुकी थी और अफगान सेना को पीछे हटना पड़ा और जमरूद और पेशावर को बचा लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सरदार हरी सिंह नलवा जी की कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।